कल की कथा में आए थे। उठाओ हाथ। जो कल की कथा में यहाँ पर थे। 1 2 3 4। हाँ, जब गिनती होने लगी तो हाथ उठने लगे, और जब गिनती नहीं हो रही थी तो हाथ नीचे थे। और इधर से कौन कौन आया था? नीचे कर लीजिए। हाँ, ये बताइए कल हमने कौन कौन सी कथा कही थी? पता है किसी को? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, हाथ उठाओ जिसे कल की कथा याद हो, हम पूछेंगे। बस 3-4 लोगों ने हाथ उठाए, बाकी अच्छा एक बात कहें, आज हम कथा जो कहेंगे तो होमवर्क देंगे। और कैसा होमवर्क रहेगा? आज की जो कथा कहेंगे कल जब हम आएंगे आप सब लोग भी टाइम से आ जाना। ये मत प्रतीक्षा करना कब व्यास जी की आवाज आए तब घर से निकले, आ जाना। और जब हम कथा आरंभ करेंगे होमवर्क जो देंगे वो ये रहेगा कि कल जब बैठेंगे कल की कथा तब आरंभ करेंगे जब आपसे आज की कथा पूछ लेंगे। बोली काली मैया। कल हमने और आपने सभी ने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म की चर्चा सुनी। इसमें महात्म में कौन सी कथा सुनी? सत्यराजित की कथा सुनी थी कि नहीं सुनी थी? किस प्रकार सूर्य देवता की आराधना की, सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर सत्यराजित को मणि दे दी, 8 बार स्वर्ण दिन में दे दी। भगवान ने मणि को मांगा तो सत्यराजित ने देने से मना कर दिया। प्रसेन उस मणि को गले में डाल करके आखेट पर निकल गया, सिंह के द्वारा हत्या हो गई, मारा गया प्रसेन। भगवान पर कलंक लग गया, भगवान ने चोरी की। देखिए कहने का भाव क्या है, आजकल का समाज ऐसा है कि भगवान को भी नहीं छोड़ता, हम तो फिर भी इंसान हैं। वो द्वारिकाधीश कृष्ण जो प्रजा की रक्षा करते हैं, इतना प्रेम करते हैं अपनी प्रजा से, उसका लालन पालन करते हैं, कभी प्रजा दुखी ना हो इस बात की चिंता रहती है। और थोड़ा सा किसी से सुन लिया तो वही प्रजा उसी राजा को कहने लग गई भगवान ने चोरी की। एक मणि के लिए तो हमारे महाराज ने हत्या तक कर डाली। भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान पर दोषारोपण कर देते, तो अगर hमारे ऊपर भी कभी हो जाए तो यही विचार कर लीजिएगा ये तो दुनिया है। तत्पश्चात हमने एक और कथा सुनी थी, किस प्रकार भगवती कृपा करती है। श्राद्ध देव के जो पुत्र हुए सुद्युम्न, किस प्रकार वो वन में प्रवेश कर गए, पुरुष से वो स्त्री बन गए, नारी बन गए। महादेव जी ने कृपा की, 1 महीने तक स्त्री रहते, 1 महीने तक पुरुष रहते। अब सदैव के लिए पुरुषत्व प्राप्त कैसे हो, तो भगवती की शरण ली, भगवती की आराधना की। ये कथा ऐसी है। अब वो जो संत इस कथा को सुन रहे थे तो जब कथाएं होती तो बड़ा आनंद आता है, और आनंद तभी आएगा जब एकाग्रता के साथ में हम कथा सुनेंगे, पता चलेगी। तो यहाँ आगे संतों ने पूछा कि